Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Spiritual Talk by TT. Viewers, जैसा कि आप जानते हैं मैं अपने स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर कृष्ण भक्तों के साथ बात करता हूं और आप सब तक उनकी बातों को पहुंचाता हूं। आज मेरी मेहमान है राधिका रानी देवी दासी जी। वो आज दूसरी बार स्पिरिचुअल टॉक बाय टीटी चैनल पर आ रही हैं और मेरे साथ बात करेंगी। पहले टॉक शो में मेरे सोशल मीडिया पर सारे प्लेटफॉर्म पर मैंने वो इन्फॉर्मेशन दी और वीडियो के क्लिप दिए और इवन ये चैनल पर जो व्यूअर्स का रिस्पांस, व्यूअर्स आपने जो रिस्पांस दिया वो बहुत ही अच्छा रिस्पांस था और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। तो हमने आज सोचा कि हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। So, first of all, I would like to welcome you, Radhika Rani Devi Dasi ji, in my Namaste. today's spiritual talk show, and thank you so much for giving me again another opportunity to discuss. And today's we have wonderful topics which we are going to discuss. तो व्यूवर्स, कई टॉक शो में हमने स्पिरिचुअल टॉक, मेरे जितने भी लगभग स्पिरिचुअल टॉक के शो होते हैं तो उनमें मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करता हूँ और अपनी रोज़मर्रा जीवन में, ज़िंदगी में जो हम स्पिरिचुअलिटी को कैसे हमें लेना चाहिए, कैसे उसकी वैल्यू लेते हैं, तो ये सब पे हमने बहुत बार बात करी। पर कभी मेरे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि खासकर ज़्यादातर लोग रियली स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं या हमारी जो पूजा पद्धति है, धार्मिक रीति रिवाज हैं और या स्पिरिचुअल उन्हीं चीज़ों को हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ समझ बैठते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं स्पिरिचुअलिटी को ऐसे ही लेते हैं। तो आई लाइक टू आस्क फर्स्ट टू क्वेश्चंस माई सेल्फ। How can I be more honest and others and honest with myself? Second, how can I be more authentic in my daily life? If you find yourself asking these questions, then you are not alone. Almost all should ask these questions for ourselves. Being honest and authentic doesn't always come naturally. It can feel difficult to say what's truly on your mind and be honest with how you are feeling and expressing yourself. मैं थोड़ा सा आपको इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि हम सब जॉब करते हैं, तो कार है हमारे पास, हम ऑफिस गए और आपका फ्रेंड ने आपसे कहा कि चलिए आज मेरे को थोड़ा मेरे घर की तरफ ड्रॉप कर दो, आप अपने घर जाने से पहले मेरे को ड्रॉप कर दो। तो आपका रास्ता सीधा था, वहाँ से आपने थोड़ा डाइवर्जन लेकर के उसको उसके घर में ड्रॉप करना था, लेकिन आपके दिमाग में ये भी है कि थोड़ा सा डाइवर्जन लेते ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा और आप वहाँ पर आपका काफ़ी टाइम जो है वेस्ट होने वाला है और आपको घर पहुँचने में देर होने वाली है। ये आपका दिमाग कह रहा है और ऐसी सिचुएशन भी है। लेकिन आप जनरली क्या करते हैं, मेरा क्लोज फ्रेंड है, जानने वाला है, तो ना कैसे बोलूं, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, यस आई विल ड्रॉप। लेकिन आपका अंदर जो था वो कुछ और था। बट यूजुअली हमें करना क्या चाहिए, हमें उसको ईमानदारी से बोल देना चाहिए, भैया उस तरफ थोड़ा ट्रैफिक है और मुझे देर होगी और मैं टाइम से नहीं पहुंच पाऊंगा, तो आई एम सॉरी। अब ये सॉरी बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको ये बोलना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये होती है कि बीइंग ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक इन आवर these kind of moment, isn't it always easy or comfortable? It can feel awkward, scary and totally uncomfortable, we know very well, especially if we dislike confrontations or letting people down or don't want to unhappy people actually, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, बिल्कुल यहीं से मेरा टॉपिक शुरू होता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ।
और इसके साथ मैं आज की जो टॉक शो की शुरुआत है वो करना चाहूँगा श्रीमद् भागवत कथा का जो प्रथम अध्याय है और उसका पहला श्लोक है। वो श्लोक जो कि जो है सब कुछ अपने में समेटा हुआ है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हे, इसको थोड़ा हिंदी में, मैं संस्कृत का श्लोक है, हिंदी में भी कर देता हूँ। हे सतचित आनंद, हे संसार की उत्पत्ति के कारण, हे दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का विनाश करने वाले महाप्रभु, हे श्री कृष्ण, आपको कोटि कोटि नमन। अब सतचित और आनंद, जस्ट लिटिल बिट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन डेफिनेशन, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी अगर करेंगे तो सत्य माने कभी नष्ट नहीं होने वाला, जो सत्य यही है, नेवर, वो कभी खत्म नहीं होगा। चित, चैतन्य, सजग, स्पष्ट चेतना युक्त, और आनंद, नव नूतन परम आनंद। विवेक बुद्धि के द्वारा शाश्वत सत्य जान लेने पर प्राप्त होने वाला परम आनंद ही सच्चिदानंद है। भगवान कृष्ण को सच्चिदानंद कहते हैं और हम सब इसको पाने की हर इंसान कोशिश करता है, पर क्या हम सफल हो पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसी को प्राप्त करने के लिए भगवान नाम जप की इंसान को जरूरत होती है, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है और वो हमने बेनिफिट अपने लाइफ में देखे भी हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ ये दो टॉपिक हम आज के इस टॉक शो में कवर करने वाले हैं। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल, अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम ले चुका हूँ, तो अब मैं राधिका जी से निवेदन करूँगा, इस्कॉन से जुड़ी हुई है, जहाँ पर जो है भगवान के नाम का जाप का बड़ा महत्व है, और इसको मेरे व्यूअर्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करें कि ये कैसे मतलब क्या तरीका है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, कैसे कैसे लाभ हमें लाइफ में ये मिलेंगे, और साथ ही जो है जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें ऑनेस्टी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, वो भी आप जो है हम इसमें साथ साथ में डिस्कस करें। जैसा कि मैंने अपने शुरुआती जो संबोधन था, शुरुआत था, वो उसी से मैंने किया था कि जो है ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी, हाउ दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ। हम लेते कुछ अलग तरीके से। ओवर टू यू राधिका जी। Thank you so much, and Hare Krishna to you and Hare Krishna to all our viewers. I'm very happy to be here today, all over again with Tribhuvan ji, and thank you for all the thoughtful questions that you ask, and it also makes me think more about about my own journey and how I can present it. So आपने जो श्लोक सुनाया वो बहुत ही सुंदर श्लोक है, and it really highlights the importance of naam jap in eliminating the problems of our life. तो आज मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो मैंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में एक्सपीरियंस किया और इससे मेरी क्या लर्निंग हुई। तो जैसा आपने इनिशियली बताया था कि समटाइम्स आवर ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, हमारी धार्मिक जो भी गतिविधियां होती हैं, दे आर वेरी मच रिचुअलिस्टिक। सो दैट मीन्स इसमें वी कैन बी वेरी माइंडलेस एज वेल। लाइक अगरबत्ती घुमा रहे हैं और उतना अपन ने कर दिया और उसके बाद अपन भूल गए, तो उस पूरे दिन के लिए इट्स जस्ट आउट ऑफ आवर माइंड कि हमने वो रिचुअल पूरा कर दिया, हमको जितना बताया गया, और उसमें हमारा कुछ इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं है। सो वी आर बेसिकली डिस्कनेक्टेड विद इट, बट वी आर स्टिल डूइंग इट। तो उसकी भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान के सामने अगरबत्ती घुमाने की भी इम्पोर्टेंस है, बट देयर इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग मोर माइंडफुल एंड इन्वॉल्व्ड in what we are doing. तो माइंडफुल मीन्स एवरी मोमेंट आई मस्ट बी आस्किंग माई सेल्फ कि मैं ये चीज क्यों कर रही हूँ, इसकी इम्पोर्टेंस मुझे सच में समझ में आई भी है या नहीं आई है, या हो सकता है कि मैंने मान लिया है कि मुझे ये सब समझ में आ गया है, बट दैट इज नॉट द रियलिटी। मे बी आई नीड टू गो अ बिट डीपर into what I am doing and why am I doing that.
तो ये एक माइंडलेसनेस से माइंडफुलनेस की जो मेरी जर्नी थी वो इस तरह की थी कि जब मैं इस्कॉन में आ गई तो आई आल्सो स्टार्टेड चैंटिंग जपा, ये जो हरि नाम जप होता है वो मैंने करना शुरू कर दिया था। एंड आई वाज लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट नॉलेज बहुत सारी आ गई थी, and at the same time I was not aware and I was not working on really implementing that knowledge in my practical life. तो जैसा कि होता है कि लोग समझते हैं जो ग्रंथों में लिखा हुआ है ये अलग है और प्रैक्टिकल लाइफ अलग है, तो मतलब ये सब अप्लाई करने लायक नहीं है अपनी लाइफ में, तो लोग उसको बोरिंग समझते हैं। तो उससे करेक्ट होता ये है कि कथा में भी आप जब आप लोग कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं। तो करेक्ट, आधे लोग तो सो ही रहे होते हैं। उसके बाद कथा के एंड में होता है अभी कथा बहुत अच्छी हुई क्योंकि 1 घंटे की नींद पूरी हो गई। करेक्ट। प्रॉब्लम ये है कि उसमें हमारा पर्पस पूरा नहीं हुआ। हम हाँ, वहाँ गए थे भगवान के लिए सुनने, भगवान का सुनने के लिए गए थे, पर आप देखिए कि अगर टॉपिक अगर आपके इंटरेस्ट का हो तो पूरे टाइम हमारे कान खड़े रहते हैं, वी आर लाइक कि एब्सोल्युटली। है क्या है उसमें और क्या जानना है हमें, क्या बोल रहा है बोलने वाला। तो वी आर अलर्ट ऑल द टाइम, पर कथा में ऐसा नहीं होता है और ऐसा जप में भी होता है। जप करते करते भी अगर आप कोई मंदिरों में आप जाएंगे सुबह अर्ली मॉर्निंग तो लोग सोते हुए दिखाई देंगे, उनको कोई करेक्ट। जगाने की कोशिश करेगा तो कहेंगे नहीं हम सो नहीं रहे थे, हम ध्यान में खो गए थे। सच तो यह है कि वो सो रहे थे, और क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है तो इसलिए मैं बहुत ऑनेस्टली बताने की हाँ, कोशिश कर रही ये मतलब नेचुरल है ये चीजें ना, दीज आर वेरी नेचुरल एक्चुअली, उसी से तो हूँ। बाहर निकलना है। उसी से बाहर निकलना है। हम्म, और द थिंग इज दैट कि वी कंसिडर इट नॉर्मल एंड वी कीप गोइंग विद इट, या वैसे ही करते चले जा रहे हैं। पर हम्म, मेरी लाइफ में फिर एक चीज हुई जिससे कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने जगाया, एंड वो एक चीज थी कि स्पिरिचुअलिटी इस्कॉन में आने के बावजूद भी मैं अपनी लाइफ को ज्योतिष के थ्रू समझने की कोशिश कर रही थी। तो अच्छा। अब मैं ये ग्रंथ पे ग्रंथ पढ़े जा रही, बृहद पराशर होरा शास्त्र और ये और हम्म, वो बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए। उसके बाद मैंने एक क्लास ज्वाइन करी हम्म, ज्योतिष की। एंड अच्छा। जब भगवान का प्लान होता है कि वो हमें किसी के भी थ्रू गाइड कर सकते हैं, अगर हम्म, उन्हें वापस अपने भक्त को अपनी लाइन पे लेके आना है कि भाई वो तुम्हारा हम्म, रास्ता नहीं है, तुम्हें इधर भक्ति के मार्ग पे चलना है, तो वो हम्म, कैसे लेके आते हैं। हम्म, तो वो जो ज्योतिष के गुरु थे वो ये बता रहे थे कि ये पोथियां और तो तुमने बहुत पढ़ ली है हम्म, ना, हम्म, और क्या है कि जब प्रिडिक्शन करने की बात आती है, जब भविष्यवाणी किसी की देनी होती है तो वो सब गलत हो जाता है उसमें। हम्म, तो इतने पोथे पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता है कि वो उसको अप्लाई तो कर नहीं पा रहे हैं। हम्म, मान लीजिए मंगल किसी का तुला राशि में बैठा है 7वें स्थान में, अब मंगल के लिए शास्त्रों में 10,000 बातें लिखी हुई हैं, तुला हम्म, राशि के लिए 15,000 बातें लिखी गई हैं, और 7वें कुंडली के 7वें स्थान के लिए 5,000 बातें लिखी गई हैं। तो अब कोई मेरे पास आता है प्रिडिक्शन करने के लिए कि मंगल मेरे 7वें घर में बैठा है तुला राशि में, तो इसका क्या मतलब है। अब इतने सारे कॉम्बिनेशंस में से मैं क्या बताऊं उनके लिए, हाउ डू आई नो। तो हाँ, उन्होंने, वो जो ज्योतिष गुरु थे उन्होंने ये बताया कि ये पोथे पढ़ने की बजाय आप अपनी जो साधना है वो करिए, और वो एक गुरु की शरण में होनी चाहिए वो साधना, गुरु के हिसाब से, गुरु ने जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तब वो ग्रह आपको गाइडेंस देंगे और वो अपना नेचर रिवील करेंगे, तब आप प्रिडिक्शन कर पाओगे। तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अपने खुद के पढ़ाई के बल पे आप सोचो कि हम इस ज्योतिष विद्या को सीख लेंगे। तो हम्म, देन आई वाज लाइक कि इस बात में कुछ 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 दम लग रहा है, हम्म, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही अप्लाई हो रही थी मेरी लाइफ में हम्म, कि, और और एक जो चीज थी कि मतलब अब साधना का क्या मतलब है, साधना का ये मतलब है कि जो 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों की आपको 9 ग्रहों के आपको मंत्र के जाप करने पड़ेंगे रोज सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में, हम्म, है ना। मैंने हम्म। सोचा इतना टाइम मेरे पास नहीं है, एक तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, 8-9 घंटे की मेरी नौकरी होती है। हेक्टिक, हेक्टिक जॉब तो वैसे ही है। जी, और फिर मैं हरे कृष्णा महामंत्र करती हूँ, उसमें मुझे 2.5 घंटे लगते हैं। मैंने कहा अब मैं इन ग्रहों के पीछे पड़ जाऊंगी तो फिर मैं कब मतलब खाऊंगी, कब मैं सोऊंगी, बाकी की मेरी जिंदगी का क्या होगा। हम्म, तो तब तब मुझे, पर मेरे अंदर से एक जो इंस्पिरेशन आया वो ये आया कि हरे कृष्णा महामंत्र को ही मैं अगर और माइंडफुल होके, अच्छा, हाँ, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ये जब पे आप ध्यान दो, और दैट इज द थिंग दैट आई हैड टू फोकस ऑन, कि इस अपने ही जप को बहुत ही माइंडफुल होके करना है कि मुझे मुझे इस बात के लिए मैं क्लियर हूं कि नहीं हूं हम्म, कि मैं जप क्यों कर रही हूँ। हम्म, तो
दैट इज बीइंग मोर माइंडफुल। और ये स्पिरिचुअल लाइफ में आने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं बट यू आर नॉट रियली माइंडफुल व्हेन यू आर डूइंग योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, उसको भी रिचुअल जैसे करने लगते हैं। तो इसका इसका एक और एग्जांपल है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास लैपटॉप होता है ना, और उसमें कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया, आपके लिए नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया। अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फीचर्स मुझे पता चल जाएं कि ये सॉफ्टवेयर अगर मेरे सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा तो स्पीड अच्छी हो जाएगी, और बहुत सारे मुझे नए फीचर्स यूज करने को मिल जाएंगे, इसमें बहुत नए नए अच्छे अच्छे एप्स होंगे जो मैं यूज कर पाऊंगी, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। तो वो नए ऑपरेटिंग सिस्टम की मुझे बहुत सारी नॉलेज मिल गई है, पर मैंने उसको अभी तक अपने इस पे डाउनलोड नहीं किया है। और मुझे ये चीज अपनी इग्नोरेंस को फेस करने में डर लग रहा है कि आई स्टिल डोंट हैव दैट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन माय कंप्यूटर। तो मान लीजिए अगर आपको कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करना है, तो पहले आपको सारी अपनी अनसेव्ड फाइल्स को बंद करना पड़ता है। करेक्ट। है ना, बहुत सारी अनसेव्ड फाइल्स खुली हो तो वो एक पॉपअप आता है, वो कहता है कि क्लोज योर अनसेव्ड फाइल्स, ये आप सेव करना चाहते हो या आप इसको डिस्कार्ड करना चाहते हो। तो इसी तरह से हमारे अंदर जो विकार होते हैं वो अनसेव्ड फाइल्स की तरह हैं। तो उन्हें हमें पहले जानना पड़ेगा कि वो क्या है, और फिर हमें जो है कॉन्शियसली उस पे वर्क करना पड़ेगा। एंड देन बेसिकली एक जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे स्पिरिचुअलिटी है, हमारे लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस है, इट्स द मोस्ट एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यू कैन इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर। तो जब हमारे अंदर के विकार खत्म हो जाते हैं तो वो नया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हो जाता है हमारे सिस्टम पे। उससे पहले हमें अपने अंदर के विकारों को फेस करना चाहिए। तो करेक्ट। एक वो चीज है कि मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि देयर आर स्टिल सम थिंग्स इन मी दैट आई नीड टू गेट रिड ऑफ बिफोर आई विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। तो वो क्या चीज है, पहले मुझे कौन सी फाइल बंद करनी है, पहले मुझे कौन से विकार से जूझना है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, वो आप हरे कृष्णा महामंत्र गाइडेंस देता है। तो माइंडफुल चैंटिंग जब हम करते हैं अपने पर्पस को ध्यान में रखते हुए, तब हमें एक एक चीज समझ में आती है, और तब हमें समझ में भी आता है कि हरे कृष्णा महामंत्र हम पे कैसे वर्क कर रहा है। तो जस्ट नॉलेज इज नॉट इनफ। जैसे भगवत गीता में हमने बहुत सारे श्लोक पढ़े हैं। पहला कहता है कि भगवान जब अर्जुन को कह रहे हैं कि लड़ो, पर जो है खुशी आए या दुख आए इस बात की चिंता मत करो, लॉस होए तुम्हारा या गेन होए इस बात की फिक्र मत करो, विक्ट्री और डिफीट की फिक्र मत करो, पर तुम लड़ो, सिर्फ ड्यूटी करने के लिए अपनी लड़ो। फिर दूसरा एक वो है कि वो जो आप 3 तापों की बात कर रहे थे ना अपने श्लोक में, तीन तीन तापों से जो एक भक्त होता है वो विचलित नहीं होता है ना। तो और वो अटैचमेंट, फियर और एंगर इन सब से ऊपर होता है। तो पर हम देखेंगे कि हम जप करने के बावजूद भी हम इन सब चीजों से परेशान होते रहते हैं, है ना, कि किसी ने ऑनर डिसऑनर, किसी ने हमसे ठीक से बात नहीं करी तो हमें एकदम से गुस्सा आ जाता है, या किसी ने तारीफ कर दी तो हम बिल्कुल चने के झाड़ पे चढ़ जाते हैं। तो ये तो बस सामने वाले के पूरे पूरे कंट्रोल में हम रहते हैं कि जिसने हमको जैसा कह दिया हम वैसे हो जाते हैं बिल्कुल। अपना एक कोई जैसे कहते हैं ना अंदर से कोई समता नहीं है। तो वो उस चीज को कैसे रीच करना है, कौन सी चीज है जो मुझे अपने अंदर से निकालनी है, जब मैं उस स्तर तक पहुंच पाऊंगी, ये चीज आपको हरे कृष्णा महामंत्र की माइंडफुल चैंटिंग जो है वो देगी, तब हमको समझ आएगा। जी, नहीं तो ये सब बातें सिर्फ हमको किताबी लगती हैं कि नहीं किताबी बातें हैं, पर हम यहाँ तक अभी पहुंचने में हो सकता है कि और पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे, ये वो हमको विश्वास ही नहीं होता है कि हम इस स्तर पर पहुंच सकते हैं। और या फिर हम उस चीज को फेस नहीं करना चाहते हैं कि नहीं अभी ये सब चीजें हम नहीं, अभी हम वहां नहीं पहुंच पाए हैं, एंड आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। तो समथिंग अबाउट इट का मतलब ये है कि हम जब करते टाइम या अपनी प्रेयर्स करते टाइम भगवान से पूछ सकते हैं कि भाई क्या क्या चीज है जो मुझे रोक रही है वहां तक पहुंचने में। कहते हैं कि जो भगवान का नाम होता है वो इतना पावरफुल होता है, आपको प्यूरिफिकेशन देता है वो। तो प्यूरिफिकेशन फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। तो वो हम पे फुल्ली वर्क क्यों नहीं कर रहा है? ऐसे ऐसे कौन से पर्दे हमने अपने सामने डाल रखे हैं जो सूरज की रोशनी हम तक नहीं पहुंच पा रही है? भगवान का नाम जो है वो सूर्य की तरह है। तो सूर्य को हम तभी देख सकते हैं जब सूर्य अपना प्रकाश उजागर करता है। उसकी हेल्प के बिना
हम उसे नहीं देख सकते। मान लीजिए करेक्ट। अगर सूर्य नहीं हो तो हम अपने हमारी आंखें भी किसी काम की नहीं है। ट्रू। तो it's very important that we get the mercy of Krishna in order to understand him or in order to reach him. Otherwise जो है spiritual life में और आध्यात्मिक जगत में आप देखिए बहुत ज्यादा confusion है, बहुत सारे धर्म के पथ हैं और बहुत सारी बातें हैं, और ये सब जितना जो पढ़ लेता है वो उतना कंफ्यूज हो जाता है। सही बात है। सही बात शास्त्र है। प्रैक्टिकलिटी लाइफ में उसका होना वो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। दैट इज जी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे तो देन इट इज नो वर्थ। वो तो हम दैट इज सालों से करते आ रहे हैं अदरवाइज। जी जिस जिस तरीके से हम चलते हैं, पद्धतियां हैं, पूजा पद्धतियां हैं, और भगवान को मनाने का, उनको वो करने का, वो तो हमारा वर्षों से चला आ रहा है, राइट। वो हमें विरासत में मिला है, लेकिन वो वही थोड़ा सा डिफरेंस इंडिया में और वेस्टर्न वर्ल्ड में है। वेस्टर्न वर्ल्ड में या तो लोग स्पिरिचुअल हैं ही नहीं, हम्म और जो हैं तो वो एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी को फील करते हैं, उसको जी इम्प्लीमेंट करते हैं। जी 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 तो ये डिफरेंस मैंने देखा। हाँ, तो इंडिया में थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम, अब वो लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको पहले से ही कुछ ऐसा माहौल मिला कि उन्होंने उसी को शुरू किया। बट और दूसरा, जितने भी गुरु लोग थे या जितने भी ये पंथ वाले थे, इन्होंने वो नॉलेज उनको थी, पर उन्होंने उसको शेयर नहीं करा, हम्म उसको अपने तक ही लिमिटेड रखा। हम्म लेकिन अब वो अवेयरनेस बढ़ रही है। जैसे एस्कॉन है, आपका एस्कॉन का ऑर्गेनाइजेशन जो है, आप देखें तो वो रियल सेंस में अभी वो चीज़ बता रहा है। जी अब लोगों को ये समझ में भी आ रहा है। अगर जी आप जया किशोरी और इनको देखो, जया किशोरी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, जी वो भी यही बोलती है कि मतलब मैं आध्यात्म को फॉलो करती हूँ, लेकिन अपने डेली लाइफ के साथ। हम्म तो डेली लाइफ में मैं जो कर रही हूँ उसी के साथ अध्यात्म को भी मैं फॉलो करती हूँ। जी तो थोड़ा सा आप इसमें रोशनी डालें कि जो ये जप वाला है हमारा श्री कृष्णा महामंत्र का, इसका क्या नियम है बेसिकली। जी तो इसमें जो है हरे कृष्णा महामंत्र का जप वैसे तो आइडियली मॉर्निंग में किया जाता है, पर अगर आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हिसाब से देखें, जैसे कोई मदर्स हैं उनकी बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल हम्म। भेजना है, हम्म। मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं। बहुत सारे काम होते हैं, जी डिफिकल्ट तो होते हैं। हाँ, तो कभी मदर्स वो आफ्टरनून में भी जब कर सकते हैं या शाम को जब उनको टाइम मिलता है तब वो जब कर सकते हैं। बाकी जो लोग हैं जिनका मॉर्निंग में इतना कुछ नहीं है, तो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठ के अगर किया जाए तो कंसंट्रेशन सबसे अच्छा होता है। हम्म। हम्म। जो एक मून की एनर्जी होती है वो हम्म। माइंड को कूल करती है, और हम्म। मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे जो है लोग उठे हुए नहीं रहते हैं, तो ये एटमॉस्फेयर में कोई थॉट्स नहीं होते हैं हम्म। लोगों को। हम्म। थॉट्स ऑल्सो क्रिएट एनर्जी। करेक्ट। ट्रू। हाँ, तो उस टाइम पे जो है टाइम इतना इट्स इट्स सच अ कामिंग एंड पैसिफाइंग एनर्जी कि आप जब करें तो आपका मन ज्यादा लगता है और आपके माइंड में थॉट्स नहीं आ रहे होते हैं, क्योंकि हम्म। एनवायरनमेंट डिस्टर्ब नहीं होता है। हम्म। अ, फिर तो उसके ये बाद जैसे जी तो ये 16 मालाओं वाला मतलब क्या है? मतलब ये आदमी 16 माला या एक माला भी कर सकता है, दो भी कर सकता है? कोई ऐसा थंब रूल है कि 16? 16 तो अब मैक्सिमम हुआ आपका। कि 16 हम लोग मिनिमम मानते हैं। अच्छा, वो मिनिमम है। अच्छा। जी जी जी, हम लोग इनिशिएटेड डिवोटीज जो हैं हम्म। तो 16 को मिनिमम करते हैं, पर इससे ज्यादा भी करी है, 64 माला भी करी है एक दिन में। अच्छा। तो पर जो बिगनर्स हैं, बिगनर्स एक माला से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और क्योंकि एकदम से 16 पे जाना, इट लुक्स लाइक अ बिग टास्क, इट्स लाइक इट लुक्स एब्सोल्युटली, क्योंकि आपका माइंड की कंसंट्रेशन भी तो होनी चाहिए। हाँ, और वो धीरे धीरे डेवलप होती है, हाँ, वो जैसे धीरे योगा धीरे में भी। डेवलप होगी। योगा करेक्ट। में भी अगर किसी को कहा जाए कि आप पूरा अपनी पीठ पीछे कुछ ऐसे, वो कौन सा आसन होता है, हाँ। उसमें पूरे ऐसे हो जाते हैं लोग, हाँ। उसमें हाँ। धीरे धीरे करना पड़ता है, तब आप उस लेवल तक पहुंच पाते हो। तो एक्चुअली मैंने भी जब जब करना स्टार्ट किया था तो एक माला करने में भी मुझे ऐसा लगता था कि बाप रे क्या हम्म। मतलब, और एक माला भी अगर मैं कर लेती थी तो मुझे लगता था आज मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, क्योंकि आदत नहीं थी करने की। हाँ। हाँ। एज यू स्टार्ट इट, एज यू गेट यूज टू इट। दूसरी बात मैंने देखी कि डिवोटीज के बीच में रहने से जो लोग करते हैं 16 माला, यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट कैचिंग दैट एनर्जी। तो हम्म। हम्म। बहुत सारे ये चीज जो है ये डिवोटीज के बीच में रहने से भी आसान हो जाती हैं। तो हम्म। 16 राउंड्स का ये है कि महाप्रभु ने तो कहा था कि जिस तरह का कंटेमिनेशन कलयुग में है, यू हैव टू चैंट 64 राउंड्स इन अ डे। बट प्रभुपाद क्योंकि शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने कंसेशन दिया
कलयुग के लोगों के लिए कि भी आप लोग 16 राउंड्स कर लीजिए, उससे जो है आपका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। तो 16 राउंड्स, अच्छे राउंड्स, गुड राउंड्स विद फुल कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल दैट। तो 16 राउंड्स जो है ये करने में कम से कम ढाई घंटे लगते हैं। मुझे तो 2.5 घंटे लगते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन वन 64 राउंड में, हाँ 2.5-3 घंटे से कम में नहीं होगा। 16 राउंड, हाँ 16 राउंड सॉरी 16 में, इनफैक्ट 64 तो बहुत ज्यादा है, पूरा आधा दिन निकलता होगा। जी, उसमें 8-9 घंटे लग जाते हैं। वही। तो हाँ, तो 16 राउंड जो है मॉर्निंग में कर सकते हैं, या अगर मान लीजिए आप 4 सुबह कर लीजिए ऑफिस जाने से पहले, 4 आप लंच में कर लीजिए, 4 आप फिर ऑफिस खत्म होने के बाद, और फिर 4 आप सोने से पहले कर लीजिए। इस तरह से भी मैंने किया है इनिशियली। नाउ आई एम मोर लाइक कि मेरे मॉर्निंग में ही हो जाने चाहिए राउंड्स, बट समटाइम्स कोई ड्यूटीज ऐसी आ जाती हैं कि वो जब पूरा एक साथ नहीं हो पाता है, देन एज एंड व्हेन यू गेट टाइम। तो तो ये है भगवान नाम का जप। और उसमें 10 जो हैं वो नियम वो होते हैं, जैसे डूज हैं और डोंट्स। डोंट्स में 10 नियम आते हैं कि वो चीज़ें नहीं करनी है। जैसे कि जब हम निंदा करते हैं डिवोटीज की, तो डिवोटीज की जब हम निंदा करते हैं या जब भगवान नाम का प्रचार कर रहे होते हैं लोग, उनकी जब हम निंदा करते हैं तो हमारे अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि हमारा भगवान नाम में ही विश्वास जो है वो कम हो जाता है। क्योंकि मान ली अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं भक्तों की, तो इनडायरेक्टली हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान नाम भी फेल हो गया इनके ऊपर। पर सच तो ये है कि दुनिया जो है एक हॉस्पिटल की तरह है। सब लोग यहाँ पे क्योर होने के लिए आए हैं, और सबके अंदर अभी डिजीज है। तो अगर मेरे अंदर भी, मैं भी अगर बीमार हूँ, तो मैं किसी और को नहीं देख के कह सकती कि भाई आप क्यों बीमार हो। ऐसे मैं कैसे बोल सकती हूँ, मेरी बीमारी तो पूरी ठीक हुई नहीं है। उस तरह से एवरीबडी इज ट्राइंग देयर बेस्ट। एवरीबडी इज, कोई चीजें उनकी क्योर हो गई हैं, कुछ चीजें उनकी क्योर हो रही हैं, दे आर इन दैट हीलिंग प्रोसेस। तो सबके अंदर गुण दोष हैं। मतलब ये है कि हम दूसरों के दोषों पे जब बहुत ज्यादा फोकस करने लगते हैं, तो हमारा अपने ऊपर से ध्यान हट जाता है, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे से ध्यान हट जाता है। तो वो हरि नाम जप का जो इफेक्ट होता है वो हमारे ऊपर कम हो जाता है। तो सूरज की रोशनी आ रही है और आप एकदम अंधेरे कमरे में बंद होके बैठ जाओ, तो फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि भाई सूरज की रोशनी हमारे तक क्यों नहीं आ रही है। हम खुद ही अंदर बैठे हुए हैं घर के सारे पर्दे वर्दे बंद करके। तो इट्स लाइक यू लेट दैट light of holy name come to you by not doing some of the things. तो वो 10 नियम है पद्म पुराण में, वो उन्हें भी फॉलो करना पड़ता है। ये कोई भी देख सकता है इंटरनेट पे 10 नियम क्या है फॉलो करने के। तो वो 10 नियम उनको फॉलो किया जाए। और एक खाने में जो शुद्धता होती है, खाने में जैसे जो सात्विक भोजन है, that also helps। तो ये है। और 4 नियामक सिद्धांत कि हम मीट नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, गैम्बलिंग नहीं करते हैं, और अवैध संग नहीं करते हैं, पर पुरुष पर स्त्री का संग नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो हरि नाम की एनर्जी को हमारे तक पहुंचने से रोकती हैं। तो बट वी रियली नीड दैट। आप देखिए आजकल जो है मानसिक रोग इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं। और एक भागवतम में मैं एक जगह पढ़ रही थी कि कलयुग में शारीरिक रोगों से ज्यादा जो है मानसिक रोग परेशान करेंगे लोगों को। एंड इट्स वेरी ट्रू, स्पेशली जो अमेरिका में देखा है, सो मेनी प्रॉब्लम्स। ड्रग्स की प्रॉब्लम आजकल इंडिया में भी हो गई है। मुझे कोई बता रहे थे स्कूल कॉलेज के बच्चे कि उनके घर के सामने, वो कॉलेज के सामने ड्रग्स ऐसे बिकती हैं जैसे पार्ले जी के बिस्किट बिकते थे। हाँ, वो मुंबई वगैरह में तो बहुत कॉमन है, और दिल्ली मेट्रो में आजकल, मेट्रो एरिया में होने लग गया, वो बहुत ज़्यादा होने लग गया। जी, या तो जिस वजह से भी लोग ये ड्रग्स और इन सब के पीछे भाग रहे हैं, या उनको कोई प्रॉब्लम है जिससे वो बचने के लिए अपनी प्रॉब्लम से दूर भागते हैं इन सब चीजों को अपना के। तो वही है कि आई डोंट वांट टू फेस माय प्रॉब्लम, आई डोंट वांट टू डील विद माय प्रॉब्लम, आई विल नॉट बी ऑनेस्ट विद माय सेल्फ, बट आई विल ट्राई टू डील विद माय प्रॉब्लम इन दिस वे कि आई विल जस्ट ट्राई टू फॉरगेट अबाउट इट। मैं बस भूल जाऊं इन सब चीजों के बारे में। तो ये ड्रग्स लेते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, इन सब चीजों से भूल जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रॉब्लम्स ऐसे जाती तो है नहीं, इट्स लाइक टेम्पररी टेम्परेरी फिक्स है, वो फिक्स भी नहीं है, मतलब टेम्परेरी भूलने वाला मामला है, भूलने वाली बात है। हाँ, ये कि पर एक जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है, ये हमको एक एनेस्थीसिया वाली स्टेट देती है। जैसे एनेस्थीसिया जब किसी को दिया जाता है, किसी की सर्जरी हुई होगी तो उन्हें पता होगा, जब एनेस्थीसिया दे दिया जाता है तो फिर कुछ भी किया जाए स्किन पे कुछ फील नहीं होता है। तो ये हरे कृष्णा महामंत्र जो है, ये एक तरह से स्पिरिचुअल एनेस्थीसिया
जो है वो देता है, where you don't get affected by pleasure and pain, victory and defeat. You treat friends and enemies on the same level. ये मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात थी कि भाई ऐसा कैसे कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरे अपने हैं, जो लोग मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, they are like my enemies, I don't like them. But this is not a spiritual point of view. Spiritual point of view is that you treat your friends and enemies in the equal way. अब मैं वहां कैसे पहुंचूं? करेक्ट, आपका मेंटल स्टेटस वो होना चाहिए एक्चुअली। Yeah, that is the spiritual way of looking at things. So how do I get there? How do I get that kind of same equanimity for everyone? तो वो आपको हरे कृष्णा महामंत्र देता है, you know, कि जब जो है तो it's really helpful. It helps you in real life. बहुत सारे लोग हैं इतनी सारी चीजों से परेशान है, मैरिटल इश्यूज हैं लोगों को, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं। सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आजकल स्टूडेंट्स में हो गई है कि ये दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। करेक्ट, सेल्फ एस्टीम की लो सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा है। और ये प्रॉब्लम ऐसी है कि अगर मैं मेरे अंदर हीन भावना है, मैं अगर अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ तो वही चीज मैं दूसरों पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, मैं दूसरों की भी रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। एब्सोल्युटली। हाँ, तो अगर आप देखिए कि अगर कोई ऐसा है जो दूसरे लोगों की बहुत इंसल्ट करता है या बहुत चिड़चिड़ाता है या बहुत गुस्सा करता है, प्रॉब्लम ये है कि सच पीपल इवन हेट देमसेल्व्स। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं, सेल्फ हेट्रेड, लो सेल्फ एस्टीम, ये सब चीजें जो हैं आपको आप इनसे डील कर सकते हैं हरे कृष्णा महामंत्र से। कैसे? क्योंकि आपको भगवान का प्रेम मिलने लगता है। Krishna, he starts playing a role in your life and you start realizing that he's helping me, he's guiding me. तो आप जो हैं अपने आप से प्रेम करने लगते हैं and that love starts flowing towards everyone. True. So yeah, it's a very life changing thing, but we have to, no matter where we reach in our spiritual life, we have to be continuously asking ourselves the questions कि अभी और मेरे अंदर क्या रह गया है, अब मुझे किस चीज से डील करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ तक आ गई हूँ, जिन चीजों पे मुझे पहले गुस्सा आता था अब मुझे उन बातों पे गुस्सा नहीं आता है। जो लोग मुझे पहले जिनसे चिढ़ लगती थी, अब मैं उन बातों पे नहीं चिढ़ती हूँ। जैसे इंडिया में कोई रिलेटिव्स होते हैं, रोज आपको सुबह गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस भेजते हैं। और बड़ी इरिटेशन होती होगी कभी जो है उसको देख करके। जी, तो मुझे पहले बड़ी इरिटेशन होती थी कि ये क्या मतलब गुड मॉर्निंग गुड नाइट, तो मैं फिर यही करती रहूं बस, मैं गुड मॉर्निंग। पर अब मुझे वो भी आई डोंट माइंड, मैं भी लिख देती हूँ उन लोगों को गुड मॉर्निंग गुड नाइट, आई डोंट माइंड एनी मोर। करेक्ट। और इसका बेसिकली बिल्कुल सही बात है, ये हमें मतलब यही प्रिंसिपल हमें लाइफ में सीखने हैं, जो हमारे यही प्रैक्टिकलिटी है। तो मैं व्यूअर्स को ही बताना चाहूँगा कि यही प्रैक्टिकलिटी है जो हमें सीखनी है, एंड दीज आर द थिंग्स। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट योर इनर अंडरस्टैंडिंग। स्पिरिचुअलिटी बाहर की तो है ही नहीं है, इट्स द इनसाइड ऑफ योरसेल्फ। जी, तो ये बिल्कुल सही एग्जांपल आपने दिया। अब तो देखो, ये चैनल के ऊपर मेरा पर्पज भी यही है कि वी शुड मेक पीपल अंडरस्टैंड कि स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग, मतलब कोई रॉकेट साइंस ऐसा नहीं है, बट ये छोटी छोटी चीजें हैं, दीज ऑल आर द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। और आज का जो टॉपिक ही हमने रखा ऑनेस्ट एंड, उसके लिए जो हमने मेन अपना टॉपिक है, वही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम अंदर कुछ सोच रहे होते हैं, बाहर हम कुछ वो नहीं कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे एग्जांपल है कि हम पार्टी वार्टी में जाते हैं, राइट, हमारे बच्चे हैं, तो पार्टी में आप गए बच्चों के साथ। अब आजकल की जो पार्टियां हैं वो आपको पता ही है भाई, बियर तो बहुत नॉर्मल है। मैं नहीं करता कुछ, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं जनरल एक बात बता रहा हूँ। तो आप जाते हैं, आपको पता है कि आप बियर पीते हैं, बच्चे आपको देख रहे हैं कि भाई मम्मी पापा बियर पी रहे हैं। अब आप जब बियर पी रहे हैं, आपको पता है कि बच्चों के सामने नहीं पीना है, पर आप फिर भी पी रहे हैं। मतलब ये आपका जो आप ऑनेस्ट नहीं है, आप जानते हैं कि नहीं पीना है, बट आप पी रहे हैं। मतलब यू आर नॉट ऑनेस्ट विद द थॉट प्रोसेस व्हाट यू हैव ऑलरेडी इनसाइड। तो ये जो डुअल कैरेक्टर्स है इंसान का, इससे ही बाहर आना, व्हेन यू आर थिंकिंग व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू बिलीव, यू परफॉर्मिंग दैट एक्शन, तो फिर आप बराबर हैं। तो यही स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है जिस पर हम आज होपफुली बात कर रहे हैं। जी, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीइंग द सेम इनसाइड एंड आउट। करेक्ट, जो अंदर है वही बाहर भी नहीं रहे। बाहर है। हाँ, तो इससे रिलेटेड भी मेरा एक वो था कि हम 3 लोगों से कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो
जैसे हम अपने लॉयर से कभी झूठ नहीं बोल सकते। मान करेक्ट। लीजिए कि मुझसे कोई क्राइम हो गया है ना? अब जो अगर मैं लॉयर हायर करती हूँ, उसको मुझे सब ऑनेस्टली बताना पड़ेगा, नहीं तो वो एब्सोल्युटली। केस कभी खत्म नहीं होगा, है ना? या सामने वाला कोई ऐसा एविडेंस लेके आ जाएगा जिससे मैं केस हार जाऊँगी, और फिर नुकसान मेरा ही होगा, क्योंकि लॉयर को भी पैसा मिल जाएगा, सामने करेक्ट। वाला केस जीत गया, नुकसान मेरा हुआ। तो आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद माय लॉयर। फिर दूसरी बात, एक डॉक्टर से कभी हम झूठ नहीं बोल सकते। मान करेक्ट। लीजिए हम डॉक्टर के पास गए, वो हमसे पूछ रहा है कि आपको क्या-क्या सिम्पटम्स हैं, वी हैव टू टेल वेरी ऑनेस्टली कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे वो प्रॉब्लम हो रही है, मुझे वो प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टर से मैं कुछ नहीं छुपा सकती, नहीं तो मेरी बीमारी खत्म नहीं होगी। फिर एक तीसरी चीज़, गुरु से, जो करेक्ट। हमारे गुरु होते हैं, उनको बहुत ऑनेस्टली हमको बताना होता है कि भई हमको ये विकार फ़ील होता है, और इस वजह से हम जो आपने हमको सेवा दी है वो हम नहीं कर पाते हैं। वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। जितने हम ऑनेस्ट रहेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है। कभी-कभी हम एब्सोल्युटली। एक कहते हैं ना, एक कोट है कि रनिंग अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स इज़ अ रेस दैट यू विल नेवर विन। तो एब्सोल्युटली। हाँ, तो वो मुझे कोट बहुत ही इंस्पायरिंग लगती है कि बीइंग हाँ। बीइंग ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक विद वनसेल्फ। और दूसरी बात ये कि कभी-कभी दूसरे लोग, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपको सेम चीज़ पे टोकते हैं। जैसे मुझे मुझे बोला जाता था कि भई आपकी जो वाणी है, ये बड़ी कठोर है। तो मुझे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे। तो मेरे मेरे साथ ये था कि मैं उन्हीं लोगों को बोलती थी कि भई तुम्हारी वाणी कठोर है ना? इसलिए तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो। और मैं हाँ। जो चीज़ जो पर ये भगवान का प्लान होता है कि वो अलग-अलग लोगों से सेम चीज़ हमको सुनवा रहे हैं, बिकॉज़ ही रियली वांट्स अस टू वर्क ऑन इट एंड रियलाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। फिर जब मुझसे किसी ने बहुत कठोरता से बात करी, कुछ लोगों ने, तब मुझको रियलाइज़ हुआ, सॉफ्टनेस की इम्पोर्टेंस रियलाइज़ हुई। तो जैसे वो गाना है ना कि अपने ऐबों पे नज़र जिनकी नहीं होती है, आईना उनको दिखाते हैं ज़माने वाले। तो इट्स लाइक द अ जो भी हमारे इंटरेक्शंस होते हैं लोगों से, उनके थ्रू हमको हमारे फॉल्ट्स दिखते हैं, एंड वी डोंट हैव टू रन अवे फ्रॉम इट, वी हैव टू फेस इट कि ऑल राइट, आई हैव दिस प्रॉब्लम नाउ, एंड आई नीड टू नो कि व्हाट डू आई नीड टू डू टू सॉफन माई सेल्फ, टू चेंज माई सेल्फ सो दैट पीपल एक्सेप्ट मी मोर। इस तरह से तो फिर एक हाँ, फिर एक और चीज़ कि ये जो क्वेश्चन पूछने की इम्पोर्टेंस है। क्वेश्चन पूछने से हमेशा हम लोग डरते हैं, क्योंकि हमने जब भी पास्ट में कभी क्वेश्चन्स पूछे हैं, या तो हमें चुप कर दिया गया, क्योंकि सामने वाले को वो जवाब नहीं पता था। दे वर लाइक कि यार ये तो बहुत बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, चुप रहो ज़रा। तो ये इस तरह की एक चीज़ हो जाती है, बट आई थिंक वी शुड नॉट स्टॉप। अ, एब्सोल्युटली क्वेश्चनिंग। समटाइम Yeah, sometimes we have to just keep trying and wait for the right person to show up, or and then we get all the answers that we are looking for. तो मैंने देखा है कि जब मैं हरे कृष्णा महामंत्र करती हूँ, and if there is some active problem on my mind, और उसके बाद जब मैं ये लेक्चर सुनती हूँ भक्तों के, उसमें कहीं ना कहीं से मेरा आंसर मुझे मिल जाता है, क्योंकि कहते हैं कि भक्तों के थ्रू भगवान बोलते हैं। सो दिस इज हाउ आई गेट द आंसर्स। सो आई डू माय जपा, एंड देन आई कीप माय आईज एंड ईयर्स ओपन कि अब देखते हैं कहाँ से आंसर आएगा। एंड इट्स वंडरफुल, यू जब आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, यू फील दैट रेसिप्रोकेशन फ्रॉम द लॉर्ड कि अब भगवान आपकी कोई बात सुन रहा है, एंड इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। तो ये प्रोसेस और ये माइंडफुलनेस, इट रियली हेल्प्स यू, इट रियली हेल्प्स यू। और एक और कोट है कि जो वाइज मैन होता है, somebody who is wise, he always keeps asking questions because he knows that he does not know everything. अभी हमें सब चीजें पता नहीं चली हैं, ये जो एक कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है स्पिरिचुअल लाइफ, हाँ, एक आई एक नो एवरीथिंग। हाँ, स्टैग्नेंसी, सब सब पता चल गया है। अब पता चल तो गया। तो उसमें एक कोट है जो कहती है कि ओनली अ फूल हैज ऑल द आंसर्स। तो हाँ, हाँ, तो ट्रू। तो तो वही है कि जब हमको कभी स्टक फील हो रहा हो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, एक स्टैग्नेंसी फील हो रही हो, तो वी कैन रिमाइंड आवरसेल्व्स देयर इज समथिंग मोर दैट आई नीड टू नो। एब्सोल्युटली। तो इट रियली हेल्प्स। और जब ये लोगों के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि दिस पर्सन इज रियली बैड, बट द थिंग इज दैट if I remind myself that there is something more about this person that I need to know. For example, मेरी यहाँ पे किसी से कुछ झड़प हो गई थी, and I was really angry with that person कि क्यों ऐसे बोला मुझे,
एंड बट देन आई रियलाइज दैट वो जो पर्सन है वो ऐसे बैकग्राउंड से आई है जहाँ उसका बहुत अब्यूज हुआ है बचपन में, एंड शी वॉज ऑन ड्रग्स, शी वॉज ऑन अल्कोहल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. उसके बाद शी हैज टेकन अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम दैट काइंड ऑफ लाइफ टू टू स्पिरिचुअल लाइफ, चैंटिंग हरे कृष्णा. तो शी इज स्ट्रगलिंग अ लॉट विद हरसेल्फ. तो इतनी स्ट्रगल में अगर वो इतना भी कर पा रही है तो दैट इज ऑल्सो अ बिग डील. अब वो थोड़ी बहुत उसकी कहीं वो रह गई हैं, अंदर से विकार रह गए हैं जिससे वो अभी डील कर रही है. तो आई कैन बी पेशेंट विद हर एंड आई एम श्योर दैट आई विल सी अ बेटर वर्जन ऑफ हर सेल्फ इन फ्यूचर. तो हाँ, तो उसकी अगर मैं अच्छी क्वालिटीज पे फोकस करूँ तो मुझे लगेगा कि नो शी इज नॉट अ बैड पर्सन. अब आए दिन जब भी मैं जाती हूँ इधर उधर वो मुझे दिखती रहती है, तो देन इफ आई हैव दिस, ये चीज मेरे दिमाग में रहेगी कि दिस पर्सन इज सो बैड, तो मुझे ही अनकंफर्टेबल फील होगा. बट इफ आई फोकस ऑन हर गुड क्वालिटीज, that this girl has really struggled a lot and she's really trying hard to work on herself and improve herself. अगर मैं ऐसे सोचूंगी तो then I'll be kinder to her. तो फिर वो झगड़ा और खिचखिच वाली फीलिंग जो है वो बढ़ेगी नहीं आगे. तो this was also one of the things. और स्पिरिचुअल लाइफ कभी कभी ऐसी होती है, जो मैं एक लास्ट पॉइंट आज बोलना चाहती हूँ, कि जैसे हम एयरप्लेन में बैठे होते हैं तो हमको कभी कभी बहुत अल्टीट्यूड पे चला जाता है प्लेन, तो हमको रियलाइज नहीं होता है कि कितने ऊपर है, हाउ मच, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है. अभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये प्लेन एक ही जगह खड़ा हुआ है. इनसाइड द प्लेन वी डोंट फील हाउ मच इट हैज ऑलरेडी मूव्ड. तो उसी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग जब करते रहते हैं कभी कभी बहुत टाइम तक, और समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है, पर बहुत कुछ हो रहा है. यू डोंट नो कि आपको कितनी प्रॉब्लम से भगवान बचा रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आ चुकी होती हैं और आपको आप तक आने से पहले ही उनका खात्मा हो गया, क्योंकि आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे हो, और यू डोंट नो हाउ फार यू हैव रीच्ड. तो ये एयरप्लेन वाला एग्जाम्पल जो है और अपना जो जप करने का सफर होता है, ये याद रखना बहुत जरूरी है. और एक और चीज जो है वो ये कि जो कृष्ण लीला में और जो राम लीला में जितने भी राक्षस होते हैं, भगवान ने जितने भी राक्षस मारे, हर राक्षस के करस्पॉन्डिंग हमारे अंदर एक विकार होता है. तो अभी हम कभी जैसे रामलीला सुनते हैं और ये जो भगवान की लीलाएं सुनते हैं, हम सोचते हैं कि ये राक्षस ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, और पर प्रॉब्लम, पर जो चीज है समझने की कि उस राक्षस के करस्पॉन्डिंग हमारे अंदर भी विकार है. तो हरे कृष्णा महामंत्र करने से, क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है. तो कलयुग में भगवान ने अपने नाम के रूप में अवतार लिया है. Wherever there are Krishna's names, Krishna is personally present there. Of course, it takes time to realize that fully. But at the same time, when we keep chanting जब हम भगवान के नाम लेते रहते हैं, तो ये राक्षस हमारे अंदर बढ़ते रहते हैं. तो पर कौन सा राक्षस मरा है, कौन से राक्षस के करस्पॉन्डिंग कौन सा विकार है, और अब हमारे अंदर वो चीज खत्म हो रही है, अगर उसकी अवेयरनेस हो तब हमको और मजा आएगा स्पिरिचुअल लाइफ में. हमको विश्वास आएगा कि हाँ नहीं, हरे कृष्णा महामंत्र वर्क कर रहा है, और हमारा फेथ जो है महामंत्र में और भगवान में और बढ़ेगा, और हमको और प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने की. एब्सोल्युटली. इसमें सबसे बेहतरीन एक एग्जांपल ये है कि आप ये देखो कि आपसे ज्यादा परेशान है इस दुनिया में लोग, आपके आसपास. तो आपको वो चीजें नहीं हो रही हैं, यही सबसे बड़ा इसका आपका जो फेथ है, या हम जो कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं, या जाप करते हैं, किसी को मानते हैं, तो वो यही तो बेनिफिट है. हमारे साथ वाला सफर कर रहा पर हम नहीं कर रहे हैं. जी राइट. तो दैट इज द रियलिटी. और ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम सबको समझना चाहिए. वी ऑल शुड अंडरस्टैंड दैट. जी, वेरी ट्रू. So I think anything on this honesty and authentic importance of spirituality you want to add? हाँ, उसमें जो मैंने पॉइंट्स बोले थे कि being authentic and being honest with oneself, वो जो है it's all about facing one's own ignorance. कि कभी कभी हम सोच लेते हैं कि हमें कोई चीज आ गई है, पर वो एक्चुअली हमें नहीं आई होती है. तो किसी श्लोक को, जैसे हमारे इसमें भी बहुत होता है कि श्लोक हम बहुत सारे याद कर लेते हैं, पर अभी अब मुझे गुस्सा आ रहा है किसी पे, तो कहाँ गए वो सब श्लोक? It's not helping me. तो मैंने बस श्लोक याद कर लिए, पर मैंने उस चीज को फेस नहीं किया.
I हाँ, was not authentic with myself that I really don't understand this. तो ट्रू, आई कैन बी मोर अवेयर। तो वहां तक जाने का रास्ता कैसा है कि जब मुझे गुस्सा आ रहा है तो एटलीस्ट आई कैन बी क्वाइट। एब्सोल्युटली, आई कैन बी क्वाइट इफ आई एम अवेयर दैट अभी मुझ में वो जो एक स्पिरिचुअल एनेस्थीसिया, जो एक इक्वानिमिटी आनी चाहिए, वो नहीं आई है। एटलीस्ट आई कैन बी क्वाइट व्हेन आई एम एंग्री। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। देन द सेकेंड स्टेप विल बी कि क्या मेरे माइंड में क्या थॉट्स की प्रोसेसिंग होनी चाहिए जिससे कि अब मेरा एंगर कम हो जाएगा। कि सामने वाले को समझने की कोशिश करें कि क्या रीजन रहा होगा कि उन्होंने मुझसे ऐसा कहा। अ, करेक्ट, ट्रू, अ, तो वो चीज़ है कि वो किस चीज़ से स्ट्रगल कर रही थी जो उन्होंने मुझको ऐसा कहा। तो हम्म, वो एक चेन ऑफ थॉट्स होता है जो आपको वहां तक ले जाता है हम्म, इक्वानिमिटी तक। हम्म, तो वो चेन ऑफ थॉट्स जो है वो आप धीरे धीरे हरे कृष्णा महामंत्र से वो इंस्पिरेशन आपको मिलेगी अंदर से कि हाँ ये बात थी, वो बात हम्म, थी, वो बात थी, हम्म, वो बात थी। फिर हम्म, आप इक्वानिमिटी तक पहुंच पाते हो। तो यू हैव टू फॉर दैट यू हैव टू फेस योर इग्नोरेंस कि करेक्ट, आई रियली डोंट नो। अभी मैंने एंगर पे आई हैव नॉट वन ओवर इट। अभी जो है आई हैव अटैचमेंट टू विक्ट्री, आई हैव अटैचमेंट टू सक्सेस। मैं जब हार जाती हूँ तो मैं वो उस काम को ही करना बंद कर देती हूँ, हम्म, है ना। तो करेक्ट, जो लोग जीतते हैं जो लोग जीतते हैं वो हार से डरते नहीं है। वो हाँ, एब्सोल्युटली, बार बार ट्राई वो करने से डरते नहीं है। वो एक कहावत है ना कि जीतने से ज्यादा हारने का डर जी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। जी बिल्कुल 100%। तो 100%। वो वही फॉर्मूला है लाइफ का, बिल्कुल एग्जैक्टली तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। शायद आई थिंक हमारा वीडियो सेशन लंबा हो चुका है, तो आई थिंक वी आई फील दैट वी हैड गिवन अ गुड मैसेज टू व्यूअर्स एंड इवन इट वाज अ वेरी गुड ब्रेन स्टॉर्मिंग अराउंड इट। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इट्स जी नॉट अ वेरी स्मॉल, बट व्हाट वी विल डू, वी विल टेक स्मॉल स्मॉल एग्जांपल्स एंड स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स जी टू सिंप्लीफाई फॉर पीपल। और ये श्योर। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि हम्म। इट्स नॉट अबाउट ओनली द स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज वन थिंग जो आपको फॉलो करनी चाहिए एंड दैट विल इम्प्रूव योर लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ, एवरीथिंग। एंड बट बीइंग अ गुड पर्सन, बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, ऑल्सो यू नीड योर रियल ऑथेंटिक लाइफ। जो आपके हम्म। अंदर एक्चुअल है वही बाहर दिखना चाहिए। जी। अंदर कुछ है बाहर कुछ है, तो वो पर्सनालिटी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। हम्म। और ऑनेस्टी तो आपको आपके हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। हम्म। कई बार हार्ड ट्रूथ होता है जहां पे आपको बोलना पड़ता है, लेकिन जी उससे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, बट वो मोमेंटरी प्रॉब्लम होंगी। जी लेकिन अगर आपने थोड़ा कुछ चीजें मैनिपुलेट करी तो दैट विल गिव यू अ प्रॉब्लम इन लॉन्ग रन। तो जी जी इसलिए अभी मैंने जो पहला मैंने एग्जांपल ही शुरुआत ही वहीं से करी थी कि अगर मेरे दोस्त ने हेल्प मांगी पर मैं नहीं दे सकता था, बिकॉज मेरे को अंदर से ही आ रहा था कि नहीं हो सकता, मेरा डिले हो जाएगा, राइट। तो हम्म। एक बार आपने ना कह दिया, बात खत्म हो गई। हम्म। अब अगर आप उसको हाँ कहते बिकॉज ऑफ एक्स वाई जी रीजन, बट अंदर से आप साथ में नहीं थे, तो आप पूरा जब तक आप घर नहीं पहुंचोगे वो 4-5 घंटा आपके अनरेस्ट में रहेंगे, हम्म। right? And that is a very small example, but these kind of things you will see in every moment in your life. तो बस या इसी को थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे व्यूअर्स। तो आज का हम अपना ये टॉक यहीं पर समाप्त करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच राधिका जी, गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट। और मैं उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर में ऑल्सो वी विल हैव मोर सच काइंड ऑफ सेशंस विच विल रियली हेल्प टू द व्यूअर्स, टू द पीपल, और इवन मैं खुद, और लोगों को इससे मदद मिलेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके क्वेश्चंस के लिए और मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय राधे श्री राधे। कृष्ण। हरे कृष्णा।